इसको संबोधित कर रहे हैं। और हमारे साथ श्री नरेश चौहान जी जो हमारे मीडिया प्रभारी हैं, श्री यशवंत शास्ता जी, श्री जितेंद्र जी और श्री अतुल शर्मा जी और सभी आप बंधु जो आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का अब बहुत कम समय प्रदेश के अंदर रह गया है और लगातार जो है सरकार द्वारा जिस तरीके की कार्यप्रणाली देश के अंदर अपनाई जा रही है, कैबिनेट की बैठकों का दौर चला हुआ है। हर 3 दिन बाद या 4 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग बुलाई जा रही है और उनमें धनाधन विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस, विदाउट नेसेसरी अप्रूवल्स जो है वो कैबिनेट के फैसले करवाए जा रहे हैं। ये केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए सरकार द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आजकल पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। अमृत महोत्सव, आज़ादी के 75 वर्ष के संदर्भ में जो कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जा रहे हैं, पहली बात और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि जिन लोगों का आज़ादी में और आज़ादी के संग्राम में कोई योगदान नहीं रहा, आज वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो आज़ादी के बारे में नॉलेज देने का प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो आज़ादी का महोत्सव मनाया जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली ना इसमें स्वतंत्रता सेनानियों की कोई बात होती है, ना इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार जी की कोई बात होती है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने का बेड़ा उठाया, हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया। और ना ही भाजपा के भी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे शांता कुमार जी है, प्रेम कुमार धूमल जी है, सबसे लंबे समय तक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वीरभद्र सिंह जी, किसी का भी जिक्र जो है वो इन कार्यक्रमों में नहीं होता। ये सरकारी कार्यक्रम है जिसके लिए आपको जानकर हैरानी भी होगी और खेद भी प्रकट होगा कि टैक्स पेयर्स का और एक्सचेकर का करीबन 50 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए प्रदेश के अंदर एलोकेट किया गया। कुछ इनकी चुनिंदा कंपनीज है जिनको ये ठेका दिया गया है। 25-25 लाख रुपए के, 30-30 लाख रुपए के जो है केवल तंबू इन कार्यक्रमों में लगाए जाते हैं। वाटरप्रूफ टेंटिंग करवाई जाती है, कुर्सियां लगाई जाती हैं, मालाएं, धाम, LCD स्क्रीन, LED स्क्रीन, सोफास, ये सब चीजें सरकारी खर्चे के ऊपर हो रही है। और सबसे दुखद बात है कि वहां पे जो भाजपा के हारे हुए, नकारे हुए, जनता द्वारा जो ठुकराए हुए लोग हैं, उनको मंचों के ऊपर बिठाया जाता है और जो जीते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, जिन जिन निर्वाचन क्षेत्रों में ये कार्यक्रम होते हैं जहां पे कांग्रेस के विधायक हैं, उनको ना इसके बारे में कोई सूचित किया जाता है, ना आमंत्रित किया जाता है और फिर कहते हैं कि हम आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये केवल सरकारी खर्चों के ऊपर अमृत महोत्सव के नाम पर जो है वो भाजपा की चुनावी रैलियां हिमाचल प्रदेश के अंदर हो रही है, जिसमें एक कार्यक्रम जो हर निर्वाचन क्षेत्र में होता है, करीबन 200 से 250 बसें पूरे के पूरे निर्वाचन क्षेत्र के जो रूट्स हैं उनको कैंसिल कर हमने, जब हमारे निर्वाचन क्षेत्र में ये प्रोग्राम हुआ था, हमने RTO से बात करी, आपके जो RM से बात करी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमको बताया कि जितने अलग अलग रूट्स की बसेस है, क्योंकि हमको बहुत से लोगों के फोन आए उस दिन कि हमारी शिमला आने यानी कि हमको बहुत समस्या हो रही है, हमारे सारे रूट्स बंद कर दिए गए हैं। जब हमने अधिकारियों से बात करी तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमको सरकार का डंडा है, मुख्यमंत्री का डंडा है, प्रशासन का डंडा है कि सारी की सारी बसों जो है वो इस कार्यक्रम के लिए लगाई जा रही है। फिर कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतंत्र में, ये तानाशाह नहीं है तो और क्या है। इस तरीके से जो कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे जो भीड़ जुटाई जा रही है, अगर
मुख्यमंत्री जी इस गलत फहमी में है कि वो भीड़ जो ये जबरन वहां पे लाभार्थियों की जुटा रहे हैं, अगर वो इस गलत फहमी में है कि ये भीड़ उनके मतदाताओं में कन्वर्ट होगी, वोटरों में कन्वर्ट होगी, तो उनसे बड़ी मुंगेरी लाल का हसीन सपना हिमाचल प्रदेश में कोई नहीं देगा। उनको याद करना चाहिए कि 4-6 महीने पहले ही प्रदेश के अंदर बाई इलेक्शन हुए और उसमें भी उन्होंने क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द पर्सन सिटिंग ऑन द चेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर is trying to divide people on lines of casteism, on lines of regionalism, on linguistic lines. इस तरीके की हरकतें आज तक हिमाचल प्रदेश में किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं करी। हम साधुवाद देते हैं प्रेम कुमार धूमल जी को, हम साधुवाद देते हैं शांता कुमार जी को, जो निचले हिमाचल से होते हुए भी उन्होंने हिमाचल प्रदेश को हमेशा एक तरीके से करने का, आगे ले जाने का प्रयास किया है। मगर आज एक ऐसी मानसिकता की सरकार है जिनको धर्मपुर से आगे, सिराज से आगे कुछ नजर ही नहीं आता है। और दुख इस बात का है कि जब उनके इलाके में, मंडी में कोई दुर्घटनाएं घटती हैं तो सरकार माल रोड के ऊपर चाय की चुस्कियां ले रही होती है। इट इज कांग्रेस पार्टी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड मंडी एमपी श्रीमती प्रतिभा सिंह हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट द अफेक्टेड फैमिलीज, चाहे वो नाचन के अंदर है, चाहे वो चुनाव में जो वहां पे दुर्घटना हुई, वहां पे हम खुद उनसे, लोगों से मिलने के लिए गए। ये कोई राजनीति की बात नहीं, मगर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया था कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी, हमने ये कहा था कि मंडी किसी की नहीं है, मंडी केवल मंडी के लोगों की है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की है और हिमाचल प्रदेश की 68 लाख जनता के और 70 लाख लोगों की जनता की। दिस इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर। ये हमको हमारे संस्कार हमारे देश के नेताओं ने दिए हैं। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिए हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिए, राजीव गांधी ने दिए हैं, दादा वीरभद्र सिंह जी ने दिए हैं और इसी सोच में हम हिमाचल प्रदेश में आगे चलते रहेंगे। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी सभाओं में जाकर ये कहते हैं कि कांग्रेस की अपनी कोई गारंटी नहीं, उनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, अपनी सरकार की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि अब उनका ज्यादा समय हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं रह गया। जैसे उन्होंने पिछली बारी नारा दिया मंडी मेरी है, मेरी रहेगी, उसका अंजाम आज प्रदेश के लोगों के सामने है। वैसे ही जो रिवाज बदलने का ये नारा दिया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के, हम ओपन चैलेंज देते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 5 ऐसे वर्ग हमको बता दें हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो बागवान है, चाहे वो किसान है, जो इस सरकार से खुश है। आपने खुद देख लिया कि हमारे बागवानों के क्या हाल है। हमारे जो एप्पल प्रोड्यूसिंग एरियाज के खास करके जो बागवान है, जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश सचिवालय का घेराव किया, इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल रैली, इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल मूवमेंट, it was a voluntary movement of the aggrieved horticulturalist of that area, जो वहां पर आए, उन्होंने अपना दुख प्रकट किया। आपने पिछले कल एक अखबार में देखा किस तरीके से जो 50 रुपए यहाँ पे आप सेब खरीदा जा रहा है, 350 रुपए 400 रुपए प्रति किलो जो है वो दिल्ली के अंदर बेचा जा रहा है और सरकार मौन है, मुख्यमंत्री मौन है, उनको अपनी रैलियों से फुर्सत नहीं है। आज वो बागवानों की आवाज को नहीं सुन रहे, आज वो किसानों की आवाज को नहीं सुन रहे, कर्मचारियों की आवाज को नहीं सुन रहे। हमने तो, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है, जो हमारे चीफ ऑब्जर्वर है और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, नेता प्रतिपक्ष ने, हमारे हमारे जो टिकट आवंटन कमेटी के सदस्य है, सबने मिलकर ये बात कही है कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हिमाचल प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। ये हमारा वादा है और पहली कैबिनेट मीटिंग में हमने तो विधानसभा के अंदर भी पूरी होक बजा के ये बात करी है। इन द फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग ऑफ द न्यू कांग्रेस गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करवाई जाएगी और इसके लिए हम वचनबद्ध। दूसरा, जो हमने युवाओं के लिए खास रूप से बात करी, जो हमने गारंटी की बात करी है कि हम 680 करोड़ रुपए का पैकेज प्रदेश के युवाओं के लिए देंगे, जिसमें पर्टिकुलरली इन एवरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 10 करोड़ रुपए का बजट जो है वो इंटरेस्ट फ्री लोन का
युवाओं को दिया जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। जिनके रिक्विजिट कागज पूरे होंगे उनको 1-1 लाख रुपए का ऋण जो है वो बिना इंटरेस्ट का प्रदेश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने लिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि महंगाई आज चरम सीमा के ऊपर है और एलपीजी सिलेंडर की हर जगह पे बात होती है, महंगाई की हर जगह पे बात होती है, कड़वे तेल की बात होती है। महिलाओं को निजात दिलाने के लिए एक मॉन्यूमेंटल डिसीजन कांग्रेस पार्टी ने लिया है और एक बजट एलोकेशन जो है वो हमने किया है। और हम जब हमारी सरकार बनेगी 1500 रुपए 60 साल से आपके 80 साल के बीच 18 से 60 साल के बीच में सभी महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह का पेंशन हमने देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा जो हमारी आवारा पशु आज आप देख रहे हैं हर गांव में, एक और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम गौ रक्षक हैं, मगर आज आप हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाएं, कभी हम रामपुर के दौरे पे जाते हैं, कभी कुल्लू के दौरे पे जाते हैं, खास करके रात के समय में हर मोड़ पर आवारा पशु हमको देखने को मिलते हैं। हमने ये कहते हैं हमने हर जगह पे जो है वो गौ सदन बनाए हैं, मगर आज भी सड़कों के ऊपर जो आवारा पशु है उनसे निपटने के लिए, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करवाने के लिए हमने ये निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने कि हम जो है गोबर को जो है वो दो रुपए प्रति किलो सरकार उसे जो है वो करेगी, परचेज करेगी, खरीदेगी। और ये मॉडल एक सक्सेस मॉडल जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हुआ है। आज बहुत से भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को उससे तकलीफ हो रही है, मगर वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा मॉडल जो है वो इससे तब्दील हो गया है। इससे एक नई रेवोल्यूशन जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आई है और हिमाचल में भी इसको आने वाले समय में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ताकि जितने भी आवारा पशु हमारे कई भाग छोड़े हुए हैं, एक इंसेंटिव लोगों को हो कि वो उनको वापस अपने घर पे लेकर आए, ताकि उनकी रखवाली जो है वो समय रहते हुए हो सके। और जो अपने को ये गौ रक्षक बनते हैं, जो कहते कुछ है करते कुछ है, उनको हम सिखाएंगे कि असली में गौ की रक्षा कैसे जो है वो प्रदेश और देश के अंदर करवाई जा सकती है। इसके अलावा हमने ओपीएस की बात कही, हमने बागवानों किसानों की बात कही। बागवानों के लिए भी हमने ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी एक हाई पावर्ड कमेटी जो है वो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनाई जाएगी, जिसमें जो भी प्राइसेस आपके सेब के या और आपके फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो खुद बागवान और किसान उस चीज को तय करेंगे। उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। निश्चित तौर से जो कानून है वो तो विधानसभा के अंदर पारित होना है, मगर स्टैंडिंग कमेटी में आने से पहले इसमें एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें जितने भी हमारे प्रोग्रेसिव ग्रोअर्स हैं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, उनकी एसोसिएशंस को उस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा। एंड ओनली आफ्टर ड्यू deliberations, discussions with these horticulturalists and agriculturalists, उसके बाद में ही हम इसके ऊपर भी जो है आने वाले समय में निर्णय लेंगे। तो ये सब चीजें आज जो है वो हमारे सामने है। जयराम जी और सरकार चाहे जितनी मर्जी ये बातें करते रहे कि कांग्रेस के पास अपनी कोई गारंटी नहीं है, या महंगाई के ऊपर कोई बात करते रहे, या और कोई टीका टिप्पणी करते रहे, मगर प्रदेश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बारी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है। और हमने जो भी 10 गारंटियां हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी है, ये कोई जुमला नहीं है। इसके ऊपर सीरियस डिलिब्रेशंस हमारे नेताओं ने, जो हमारे प्रदेश में पूर्व में फाइनेंस में अधिकारी रहे हैं, प्लानिंग कमीशन में हमारे अधिकारी रहे हैं, उनके साथ बैठकर जो है विचार विमर्श करने के बाद इन चीजों को आगे लेकर आए हैं। हम जानते हैं, being a responsible opposition, we understand that the state as of today is going through a very difficult phase. Financially हमारे ऊपर करीबन जो है 65,000 करोड़ रुपए का ऋण हिमाचल प्रदेश सरकार के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर है। इसलिए हम भी कोई ऐसी घोषणाएं नहीं करना चाहते जो कल को जिसपे और बर्डन हिमाचल प्रदेश के ऊपर बने। मगर ये जो 10 गारंटियां हमने दी है, जैसा मैंने कहा कि इनकी हर डिटेल में स्टडी करने के बाद ही हम इन चीजों को लोगों के बीच में लेकर आए हैं। एंड वी स्टैंड कमिटेड
टू इम्प्लीमेंट देम जब हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर आने वाले समय में बनेगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें। आप ये जो मंडी वाली बात कर रहे हैं, मंडी हमारी है, ये क्या क्षेत्रवाद, उसको आप कह रहे हैं? क्षेत्रवाद का नारा है मुख्यमंत्री? क्षेत्रवाद का ये तो और किस चीज़ का है, वो तो ये कहना चाहिए कि हिमाचल हमारा है और हम सभी हिमाचल के